करना है, फार्मूला याद करना है। फार्मूले के साथ आपको करना क्या है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्लस पॉइंट एग्जाम्पल जो आपको देने वाला है, एग्जाम आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर देने वाला है एग्जाम्पल, और प्लस आपको तब जाके आपको लोग अपनी प्रश्नावली, ठीक है, एक्सरसाइज जो आपका रहेगा उसको करना है, ठीक है। यानी आपके प्लस पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले PYQ एग्जामर और एक्सरसाइज। लेकिन हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पीड डिस्ट्रिक्ट क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग के लिए क्या है, क्लास 10 का एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट मैथ के बारे में। भैया आपको मैथ को अपने उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है और कितने पेज में लिखना है, इसके बारे में बताने वाले हैं। और साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं, जिसको फॉलो करके आप लोग बिल्कुल मैथ में 95% के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। यानी बिल्कुल अगर इस टिप्स को आप लोग फॉलो करते तो आपका जो मैथ में कोई भी एक नंबर काट नहीं पाएगा। तो भैया देखो, आपको करना क्या है, आपको मैथ का पेपर सॉल्व करने से पहले आपको कुछ नियम पता होना चाहिए कि आप लोग को पेपर कैसे सॉल्व करना है, कितने शब्दों में कौन से क्वेश्चन का कितना आंसर देना है। अगर आप लोग को ये पता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से पेपर को सॉल्व कर लोगे और आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो जैसा कि हम बता दें कि आपका देखो गणित का पेपर है, उसमें आप में 20 ऑप्शनल देखने को मिलेंगे। तो जो आपका पेपर होगा उसमें आपको 20 ऑप्शनल पेपर देखने 20 ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि हम देख लेते हैं, आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो कि यहाँ टोटली आपका 13 हो गया। और ये ऑप्शनल वाली बात जो हुई, ये हाँ देख सकते हो यहाँ पर, ये आपका टोटल हुआ टोटल 20 नंबर। तो 20 नंबर का ऑप्शनल हुआ। इस 20 नंबर को अगर ऑप्शनल आप लोग सही करते हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप लोग 20 का 20 ऑप्शनल सही करते हो तो आपका मैथ में 100% है कि आप 95 के ऊपर मार्क्स लेके आने वाले हो। तो आपको ये रूल अपनाना पड़ेगा कि अगर जितना हो सके आपको अपना ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन को सही करो। अगर ये रणनीति फॉलो करते हो तो आप लोग 90% आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर आए तो आपको जितने भी सब्जेक्ट का ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना होगा और उसमें एक भी नंबर आपको कटने नहीं देना है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि 180 नंबर आपको एक स्कूल की तरफ से मिलने वाला है, प्रैक्टिकल नंबर होने वाला है वो। और आपका ये जो 20-20 नंबर होने वाला है, ये आपका ऑप्शनल हर सब्जेक्ट में रहना है। तो आपके पास टोटली 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120। तो टोटली आपका 120 वो 300 वो, यानी आपके ये 500 नंबर, सॉरी 600 में से जो आपका ये 300 नंबर, 180 और ये 120, ये 300 नंबर आपके जो बन रहे हैं एकदम बिल्कुल क्लियर है। यानी इसमें से आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। और 180 देखो, 180 तो आपको फिक्स है कि ये तो मिल जाएगा, और 120 आपको फिक्स करना है। कैसे करना है, ऑप्शनल को तैयार करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑप्शनल तैयार करना है ताकि आप लोग के 300 नंबर में से एक भी नंबर कटने ना पाए। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हो तो मेरी ये गारंटी है कि आप लोग 90% लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन को तैयार करो। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आता है तो हम ऑप्शनल क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो डाल देंगे, आप लोग बस उस वीडियो को देख लेना। आप लोग की मेरी ये गारंटी है कि आप लोग 20 में से 18-19 क्वेश्चन सही करके आओगे। तो अगर आप कुछ अपने से भी पढ़ लेना और कुछ हम बता देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिला के आप लोग 20 में से ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन कर लेना। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन कर लेते हो तो उसके बाद आती है आपका जो बचता है, तो भाई आप लोग समझ सकते हो कि 20 ऑप्शनल क्वेश्चन निकाल दें तो आपको बचेगा 50 नंबर। तो 50 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो 50 नंबर में से तो ऐसा रहेगा नहीं कि आपको कुछ आने वाला नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे हम जाएंगे आपका सेक्शन बी के पास, तो आप देख सकते हो खुद, यहाँ पर हम आपको दिखा दें आपका जो रहने वाला है यहाँ पर सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन बी जैसे मैंने उठा लिया, ये आपका रहा आपका पेपर सेक्शन बी। तो देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहने वाला है तो जो आपको आता रहेगा। तो ये मेरा जो पेपर देता है वो आपको 50%, यानी 50% आपको आता रहेगा, 50% आपको नहीं आना है। यानी जो आपका 100% का क्वेश्चन रहेगा पेपर, उसमें से आपको ऐसा पेपर बनाता है कि उसमें से 50% बच्चों को आता रहेगा। यानी 50% जो क्वेश्चन रहेगा ईजी रहेगा और 50% में हार्ड और मीडियम दोनों मिला के रहने वाला है। तो आपको कुछ मतलब कि इसमें से 50 में से मान लो आपके 30% बिल्कुल हार्ड रहने वाले हैं। तो इसको जैसे आप लोग अगर बिल्कुल अच्छे से पढ़े हो मैथ तो आसानी से कर ले जाओगे, अगर नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस हार्ड क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन और जो ऑप्शनल मतलब 50% ऐसे पूछा जाएगा नॉर्मली, तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। अगर कुछ भी मैथ पढ़े हो थोड़ा बहुत तो आप उसको आसानी से कर ले जाओगे। जैसे आप लोग सेक्शन बी उठा लिए, तो सेक्शन बी में आप देख सकते हो कि हमारा ये है। तो इसमें से आप कुछ क्वेश्चन होगा जो आप लोग पढ़े होगे। तो जो क्वेश्चन पढ़े हो तो पहले उसको बिल्कुल अच्छे से, जितने आपको आ रहा है मतलब जितना अच्छा सा आप उसको आंसर दे सके उतना अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसको करने के बाद जो आप
आपको नहीं आ रहा है फिर उसको उठाना है। यानी देखो, आपको जो नहीं आ रहा है उस पर समय बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है भैया तो वो जानते हो कि नहीं आएगा, तो फालतू का उस पर समय बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुरंत उसको छोड़ के अगला क्वेश्चन, नहीं जो आ रहा है पहले उसको कर लेते हैं। तो जो आ रहा है उसको कर लेंगे, तो जब टाइम बचता है हम लोग के पास तो जो नहीं आ रहा है उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो हमने उठा लिया आपका सेक्शन ए, तो सेक्शन में ए में आपके रहने वाले 6 क्वेश्चन, यानी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन रहने वाले और 6 2 नंबर के। देखो यहाँ पर 1 हो गया और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, यानी खंड जो सेक्शन बी है खंड ब वाला, उसमें से आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यानी ए भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी 6 का 6 क्वेश्चन कर देना है। और एक बात और दोस्तों समझ लो, अगर आप लोग को कुछ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप लोग बिल्कुल मैथ में 95% लेके आओगे। अगर आप लोग को कुछ नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आओगे। बस उसी ट्रिक को समझ लीजिए, समझना है आप लोग को कैसे करना है उसको। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारा ये हो गया 6 क्वेश्चन, तो आपको 6 करना है। तो अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप लोग एक बार भी मैथ पढ़े हो अच्छे से तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे, उतना हार्ड इसमें पूछे जाने वाला नहीं है। तो हार्ड तो आपका 2 नंबर और 4 नंबर वाला बनने वाला नहीं है। हार्ड जो बनेगा वो आपका बनेगा लॉन्ग टाइम में, जैसे लॉन्ग टाइम में आपका 6 नंबर का 3 क्वेश्चन बनता है, तो उसमें से 2 हार्ड रहेगा 1 ईजी रहेगा। तो यानी आपका जैसे 10 से 12 नंबर हार्ड बनने वाला, अगर आप लोग बिल्कुल अच्छे से मैथ पढ़े हो तब उसको कर लोगे। जैसा कि आप देखो इसको कर लिए। अब देखो इसके बाद आपको क्या होगा कि जब हम जाएंगे इसके पास क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 2 के पास, लेकिन देखो इसको हल कैसे करना है। जैसे हमने डाल दिया प्रश्न नंबर 1 का, अब 1 को हल कर दिया, बिल्कुल अच्छे शब्दों में, आपको कॉपी में कहीं भी कट नहीं करना है। देखो हमने डाल दिया हल, फिर इसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड इसको हल कर लिया, 15 के अभाज्य गुणनखंड इसको, देख सकते हो कितनी साफ साफ राइटिंग में कितना सुंदर लिखा गया और कहीं पे कॉपी में कट नहीं किया है। तो ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आप लोग आपके नंबर कटने वाले चांसेस नहीं बनते हैं। तो इसलिए आपको अगर राइटिंग नहीं सही है तो फिर भी क्या करो आप लोग कि दूर दूर थोड़ा लिखो, बीच में गैपिंग करो और उसमें कॉपी में कट पीट नहीं करो। फिर भी और आपके आंसर सही आया तो राइटिंग कोई मायने नहीं रखता कि आप लोग मैथ में की राइटिंग बैठा के लिखो तभी आपको आंसर मिलने वाला है, यानी नंबर मिलने वाला है। अगर आप लोग की राइटिंग नहीं सही है, थोड़ी भी बहुत सही है, 50% सही है, तो फिर भी आप लोग का 100 में से 100 आ सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है और कॉपी में कहीं भी कट नहीं करना है। देख सकते हो आप लोग खुद देखो यहाँ पर कि कितना अच्छा लिखा है। अगर इस पे एग्जाम रहा है तो अगर मैं मान लो मैं कॉपी चेक करता तो मैं इस पर 2 के 2 नंबर दे के चला जाता, क्योंकि देखो कितना अच्छा लिखा है, कहीं पे कट नहीं किया, एकदम साफ साफ शब्दों में एकदम समझ में आ रहा है कि हाँ भैया इसका गुणनखंड इतना है, इसका गुणनखंड इतना है, इसका गुणनखंड इतना है। तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हो गया, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से ऐसे साफ साफ शब्दों में कर सकते हो। और एक बात का याद रखना, एक बात बहुत जो ज़रूरी है आपको उसको ध्यान में रखना है कि आप लोग करना क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो जब आप लोग एक पेपर में कर रहे हो तो ज़्यादा अगर आपका कॉपी, जिससे कि हमारा मान लो यहाँ तक भर गया तो कुछ बच्चे यहीं से क्वेश्चन डाल देते हैं, तो ये गलती आप लोग मत करना। अगर देखो कॉपी आधे पे है, जिससे कॉपी ये है, आप इसका बीच वाला पार्ट ये है, तो क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ तक मिल गया, तब यहाँ से आप क्वेश्चन दूसरा नंबर डाल के कर दो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि एक पेज में 1 या 2 क्वेश्चन करो, 2 नंबर वाला, उससे ज़्यादा पेज आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फालतू का आपको नंबर जाएगा, सॉरी पेज जाएगा और नंबर आपको दो ही नहीं मिलेंगे, तो फालतू ज़्यादा टाइम बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर के लिए ज़्यादा टाइम बिताना नहीं है। अगर 2 नंबर पे टाइम बिताते हो तो आपका 6 नंबर वाला छोड़ जाएगा। सोचो अगर आप लोग 2 नंबर वाला 1 ही कर पाओगे, अगर 6 नंबर वाला 1 ही कर दिए तो 6 नंबर मिल जाएगा। वैसे आपको 2 नंबर वाला 3 करना पड़ेगा तो उतना नंबर मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा समय आपको शॉर्ट क्वेश्चन पर बिताना नहीं है, जितना से कम हो सके, जितना कम से कम आप लोग कर सको उतना आप लोग के क्या है फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, बिल्कुल दूर दूर इन्हें अच्छे से लिखना है ताकि उसका क्या हो एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़े और आप लोग बिल्कुल अच्छे से मार्क्स लेके आओ। ठीक है, अब देखो जैसे मैं क्या किया कि एक पेज में मेरा हो गया ये आधा, इसके बाद आधा करने के बाद मैंने क्या किया, अब इसमें मेरा थोड़ा जगह बचा था, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता था, तो अगर छोड़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जगह बची थी तो इसलिए हमने प्रश्न उत्तर नंबर 1 का खा भी डाल दिया। अब खा भी डाल दिया था, जो आपका दिया रहेगा तो दिया गया समीकरण इतना है और ये वाला इतना है, और आप इसको हल कर लेंगे तो आपके बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे। जैसे अब देखो ये बिल्कुल इस पर कहीं भी नंबर आपको कटने के चांसेस नहीं है, पूरे आपका 2 में से 2 मिलने वाला है। ठीक है, और इसमें भी देखो आपको कहीं कट है कहीं नहीं, बिल्कुल एग्जामिनर को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ बच्चे ने ऐसा किया है, इसका आंसर इतना है, यानी आपका ये भी आंसर क्या है सही है। 2 और 2 नंबर आपके यहाँ से 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर आपने बिल्कुल ऐसे लिखा है तब। ठीक है, ये सब आपके फिक्स नंबर है। अगर आप ये बोलो आप बताओ यही गलती करते हो तो किसी में गोज गाज के लिख देते हो या अवॉइडर का प्रयोग करते हो या कहीं पे कट कर देते हो, तो उसका एग्जामिनर को सोचेगा कि भैया जब ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कट कर रहा है तो भाई लॉन्ग वाला इसको आता नहीं होगा इसलिए कट किया है। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि आप लोग कॉपी में कट करने से बचते रहना। ठीक है, नहीं तो आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए आपको अगर कट अगर गलत भी हो गया तो उसको छोड़ दो, कट मत करो। ठीक है,
कट करते हो तो नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कट किया रहते हो कॉपी में तो लिखने में ज़्यादा मतलब देखने में ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए उसका एग्जाम को प्रभाव नहीं पड़ पाता है। अब देखो भैया, जैसे कि नंबर 2 हो गया, आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छे शब्दों में देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लिखा है। फिर इसके बाद आता है नंबर 1 का ग। अब देखो 1 का ग में हमने क्या किया, जैसे कोई समीकरण दिया था, अब समीकरण के मूल बराबर हैं तो आप लोग दिखा दो कि भैया समीकरण के मूल बराबर हैं, तो हम जानते हैं। अब जो जानते हो इसको दिखा दो, तो ये जानते हो कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, उसके इसके बारे में पता है, तब जाके उसने इसको लगाया है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, फालतू का बस मतलब ऐसे ही डायरेक्टली लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे कहाँ हो, उसके बारे में तो बताओ। तो उसके बारे में ये बताना कि भैया कि यदि मूल बराबर है तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ये कंडीशन दिखाओगे तब ना जाके एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ बच्चे को कुछ ना कुछ पता है, तब जाके आके नंबर मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो आपको पता है नहीं, जो आपका फार्मूला है उसको ब्लैक पेन से डाल दो कि हाँ सर ये देखो हम जानते हैं इसका फार्मूला ये होता है, तो इसके रूप में हम ये लगा रहे हैं। तब इससे क्या होता है कि आपका एक भी नंबर कटने के चांसेस बनते नहीं हैं, आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको पता है उसको ब्लैक पेन से दिखा देना कि भैया ये फार्मूला है, आपको इसके आधार पर हमने इसको लगाया है। अब बिल्कुल सिंपल से में कहीं कट नहीं किया है, बिल्कुल फार्मूला को बताया कि हाँ भैया यहाँ पर ये लिखा गया है, तो यहाँ से भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि 2 नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में अच्छे लिखे रहोगे। अगर आपको पहले एग्जाम के ऊपर इंप्रेशन बढ़ाना है तो आप लोग क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से साफ साफ शब्दों में लिख देना। फिर अगर आप लोग लॉन्ग टाइम वाले ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत गलती भी कर देते हो तो सोचेगा एग्जामिनर कि चलो जल्दी जल्दी में हो गया, तो उस पर ज़्यादा वो गौर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग इसमें शॉर्ट वाले टाइप में ही गलती कर देते हो तो वो सोचा कि भैया जब ये शॉर्ट में गलती किया तो लॉन्ग में इसकी गलती होने वाली है, तो उसमें नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को शॉर्ट वाले में कहीं भी गलती नहीं करना है। और देखो इसके बाद 1 का घ आ गया। अब एक घ वाला घड़ी में तो हमने क्या किया, अब देखो आपकी जो भी श्रेणी दी गई थी हमने मान लिया समांतर श्रेणी यहाँ है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाला जो आपका दिखा है यहाँ पर, सूत्र के द्वारा हम जानते हैं। आपका सूत्र क्या होता है भैया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये सूत्र दिखा दो कि एग्जामिनर को लगेगा, हाँ एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भैया ये जो है सूत्र जानता है भैया, तो जो अगर सूत्र जानता है तो कुछ ना बच्चा पढ़ा जरूर होगा, तो इसलिए आपके नंबर बिल्कुल दिख के चला जाएगा। लेकिन अगर आपने सूत्र नहीं लिखा, इसी के अंदर सूत्र दिखा दिया, ये सब लिख ही नहीं रहे हो, डायरेक्टली आप लोग आंसर ला दे रहे हो, तो आपका 2 नंबर का है तो एग्जामिनर 1 नंबर दे के भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सूत्र के द्वारा श्रेणी आपकी ये दी गई, इसका मान ये होता है, अगर ऐसे दिखाओगे तब जो आपका नंबर आता है उसको बॉक्स में आ दोगे तो आपका देख लेगा कि हाँ भैया सूत्र दिखाया फिर आके आंसर लाया, फिर इतना जब बच्चे ने मेहनत की तो इसके लिए इसका 2 नंबर तो बनता है, तो आपका भी एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो साफ साफ शब्दों में और सूत्र के द्वारा जिसको लिखना है ब्लैक पेन में उसको मोटी हेडिंग से दिखा दो कि हाँ भैया ये सूत्र है, इसके द्वारा हमने लगाया है। अब ये हो गया आपका इतना वाला बात। अब इसमें आता है 1 का ड, तो ड वाला क्या क्वेश्चन करा उसको देखते हैं। जैसे मान लो कोई त्रिभुज था, अब त्रिभुज बना दो, तो त्रिभुज जो बनाए हो उसके बारे में समझाना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को समझ में आएगा तभी ना आपके नंबर देगा। अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा तो आप लोग को नंबर नहीं देगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये फिगर नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली इसको छापे चले जाते हैं, तो उनका नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ने फिगर को बनाया है, फिगर के बारे में अच्छे से समझाया है, तब जाके आपको कहीं नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब देखो इसने फिगर बनाया था इस भैया ने, या फिगर बनाने के बाद अब लिखा कि भैया हमने पहले इसको लिया, इसको लेने के बाद ये इसका फार्मूला होता है। अब इसका फार्मूला होने के बाद हमने इसको रखा, तब जाके हमें हमारा कहीं मान मिला और वो मान मिला 4, तो एग्जामिनर भैया खुश हो जाए कि हाँ बच्चे को कुछ पता है, हाँ बच्चे ने बिल्कुल सही वे में दिखाया है, तो आपके बिल्कुल यहाँ से नंबर काटने के चांसेस नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम बता दें दोस्तों, अगर आप लोग को मैथ में कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम कुछ आपको ऐसे टिप्स देंगे जिसको फॉलो करके आप लोग को अगर मैथ में कुछ नहीं आता है फिर भी आप लोग 70 या 80 के ऊपर मार्क्स कर सकते हो। बस आपको वही रूल को फॉलो करना। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से क्या करोगे, मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। और एक बात सबसे ज़रूरी कि अगर आप लोगों ने मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर भी कोई बात नहीं, हम कुछ ऐसे मतलब कि कुछ आपको ऐसा रूल्स बताएंगे जिसको फॉलो करके आप लोग 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर आप लोग अपनी मैथ को पूरी ख़त्म कर लोगे। और जो जनवरी वाला महीना बचेगा आप लोग उसमें क्या करना, आप लोग रिवीजन कर लेना। तो सबसे पहले बात अभी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब च वाला हो गया। अब च वाला देखो, जैसे कि हमने कोई शंकु से क्वेश्चन या बेलन से क्वेश्चन आ गया। अब बेलन का आप लोग जानते हो कि बेलन की त्रिज्या, तो आर बराबर मत लिखो, डायरेक्टली उसको दिखाओ कि बेलन का व्यास। हाँ अगर ये दिखाओगे तो उसको एग्जामिनर होगा, उसको पढ़ने भी अच्छा लगेगा। हाँ भैया बच्चे ने दिखाया कि बेलन का व्यास इतना है, बेलन की त्रिज्या इतनी है, और बेलन की ऊंचाई इतनी है, और बेलन का आयतन इतना है, तब जाके कहीं बच्चे ने सवाल लगाया है और सवाल लगाने के बाद उसका आंसर है बॉक्स में। अगर इसमें आप लोग थोड़ी बहुत गलती भी कर देते हो तो फिर एग्जामिनर को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना अच्छा से दिखाया कि भैया बेलन का व्यास इतना है, बेलन की त्रिज्या इतनी है, बेलन की ऊंचाई इतनी है, बेलन का आयतन इतना है, तब जाके आपको कहीं 2 नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या होता है भैया देखो,
सबसे ज़रूरी बात, आपको नंबर किस चीज़ में मिलता है कि आप लोग एग्जामिनर को कितना आसानी से, कितना अच्छे वे में उसको समझाएं, इसके ऊपर आपको नंबर मिलता है। अगर आपका समझाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप लोग मैथ में एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल इसी रूल में एकदम ऐसे ही फॉलो करके मैंने लगाया था। मेरा मैथ में 97 मार्क्स आया था। बस देखो मेरा गलती क्या होता कि मैंने 2 ऑप्शनल क्वेश्चन को गलत कर दिया था, और 2 ऑप्शनल और एक और जो आपका 2 नंबर था वहाँ से आपका गलत कर दिया था ना, तो इसी कारण से मेरा 3 नंबर कट गया था। तो आप लोग को वो भी आपका 3 नंबर नहीं कटना चाहिए, आपको एक भी ऑप्शनल नहीं गलत होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आपका मैथ में एक भी ऑप्शनल गलत होने वाला नहीं है। बस आपको ऑप्शनल की वीडियो हम डाल देंगे, आपको जाकर उसको देख लेना है, आपका एक भी ऑप्शनल नहीं गलत होगा। साथ ही जो बचा है उसके लिए हम भी क्या बताएंगे, एक रूल बताएंगे, उसी रूल को या ट्रिक को अपनाकर आप लोग मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब देखो ये हो गया, इसके बाद चार आपका यहाँ से हो गया टोटली 12 नंबर क्लियर। यानी आपको एक भी नंबर को कटने नहीं देना है, सब जितना भी नंबर है आप ले सको उतना आपको क्लियर कर लेना है। अब देखो भैया, अब जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात स्टार्ट करते हैं तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका होने वाला है 4 नंबर के लिए। तो जब जानते हो कि 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है भैया, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम बिल्कुल ईजी वे में समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग क्या करोगे, अच्छा से 4 नंबर स्कोर उठा पाओगे, नहीं तो अन्यथा आप लोग स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। जैसे देख लो, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब 2 में आपका 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, और वो प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि आपको क्वेश्चन नंबर मिलेंगे 6, और 6 में से आपको करना होगा 5, यानी केवल 5 ही करना है, और आपको क्वेश्चन मिले कितना, 6। अगर आप लोग एक आध का नहीं आता तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत ही एक प्लस पॉइंट देने वाला है कि भैया 5 ही, सॉरी 6 हैं, 6 में से आप कितना करो, 5 ही करना है, और 5 ही सब कितने नंबर का रहने वाला है, 4 4। तो जब 4 नंबर का रहने वाला तो भैया ऐसा लिखना है कि आपका एक भी नंबर कटने नहीं चाहिए। अब देखो होता क्या है कि 4 नंबर लिखने के लिए जैसे हमने डाल दिया प्रश्न उत्तर नंबर 2 का क। अब प्रश्न उत्तर नंबर 2 का हमें निकालना था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहले दिखाओ कि भैया 2 बिंदु ये आपका ये और ये दिए थे, और फिर हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ये होती है, तब जाके आप फार्मूला लिखो, तब जाके सबका मान रखो। डायरेक्टली नहीं कि अब निकाला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो हमने डायरेक्टली डी वाला फार्मूला रख दिया और डायरेक्टली लगा दिया। अगर ये लगाते हो, ये गलती करते हो, तो आप लोग के नंबर फाइनली आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर जैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है तो सर्वप्रथम लिखाओ, मतलब दिखाओ उसमें कि दिया है कि पी कोष्टक में 2 -3 और क्यू कोष्टक में 10 वाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये कहा था आपको क्वेश्चन में दिया था। फिर भैया एग्जामिनर को समझाओ कि हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है। एग्जामिनर भी समझेगा कि हाँ बच्चे को पता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है। अब आप लोग मान रखो, अब मान रखो कि डी का मान आपका 10 दिया था, जो भी मान इसका दिया था अब वो दिया था उसको रख देंगे, और प्लस इनके बीच की जो दूरी थी उस फार्मूला ये होता है, और y2 और y1 का मान रख देंगे। जब ये मान रखोगे तो आप जाके हल करोगे। हल करने के बाद जो आपका मान निकले, देखो जैसे इसने हल किया था ये भैया ने, इसका हल करने के बाद आपका आया था y बराबर 9, और उसके बाद y बराबर कितना आया था 9, और कितना आया था y बराबर 3, यानी आपका था -9 और खेल रहा था -3। तो अगर इस प्रकार से करते हो तो आपका एक भी नंबर कटने का चांसेस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली करते हो बिना फार्मूले के आधार पर तो आपके नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात आपको याद रखनी है कि कितना इजी वे में आप एग्जामिनर को समझा सकते हो जो दिया है। अब देखो भैया क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको ना दिखाओ कि हाँ सर ये देखो दिया है और ये फार्मूला हम जानते हैं, तब जाके हमने कभी इसको हल किया है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, बट आप लोग ये गलती मत करना। अब देखो बात आती है इसमें हमको कितना क्वेश्चन करना है, टोटली 4 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन करना है, सब 4 नंबर के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कवर कर लेना है। देखो ये 4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो प्रश्न उत्तर नंबर 2 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो भैया देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। अगर 4 का आपको चारों चाहिए तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, साफ साफ राइटिंग और आपका सही बिल्कुल आंसर। अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो किया कि साफ साफ शब्दों में लिखा, साफ राइटिंग और आपका सही आंसर है, तो मेरी ये गारंटी है कि आपका कोई भी नंबर काटने वाला नहीं है। अगर आपकी राइटिंग भी सही भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको दूर दूर लिखना है अच्छे शब्दों में, देखने में भी अच्छा लगे, ताकि उसका एग्जाम के ऊपर प्रभाव पड़े, तो भी आपके कोई नंबर काटने के चांसेस नहीं बनते। देखो भैया होता क्या है कि ये देखो जो आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको कि 2 पेज लिखते हैं, 3 पेज लिखते हैं। तो भैया यार 2-3 पेज लिखने की ज़रूरत है क्या? आपका जब एक ही कॉपी में सब मैनेज हो जा रहा है तो आपको 2-3 कॉपी लेने की ज़रूरत क्या है? मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो उस टाइम के जो भैया, तो जो बच्चे हमारे साथ 2-3 दोस्त थे हमारे, पेपर दे रहे थे, उन्होंने क्या किया कि आपका देखने को मिलता है, आप लोग समझते हो कुछ बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे जो 2 सी कॉपी, बी कॉपी, डी कॉपी तक लेते हैं। यार मेरे भाई बी सी डी कॉपी लेने से फ़ायदा क्या, जब आपका आंसर बिल्कुल एक ही पेज में और एकदम साफ साफ शब्दों में मैनेज हो रहा है, तो आपको 2-3 पेज लेने की ज़रूरत क्या है? देखो वो लोग करते क्या, लेके इधर 70 मार देंगे, इधर 70 मार देंगे, बीच में बस 2 लाइन लिखेंगे, फिर एक खत्म, फिर 2 लाइन, फिर खत्म। तो ऐसा करोगे तो फिर आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत
बनाते हैं। बस आप लोग 70 मारो या ना मारो, बस आपका साफ शब्दों में, ये बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, और आपका सही आंसर आना चाहिए। बस आपको यही स्टेप फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। खुद देख सकते हो अपने, देखो ये लिखा है हमने, फिर ये किया है, बस इसके बाद आपका आंसर दिखा दिया। अब बताओ इसमें नंबर काटने के चांसेस बनते ही कहाँ हैं? वो कोई भी नंबर नहीं काटेगा, और आपका टोटली अगर 4 का है तो 4 में से चारों देके चला जाएगा। अब देखो इसके बाद आती है, इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया। अब जिसकी ज़रूरत है 2 पेज के लिए उसको 2 पेज में दिखा सकते हो, अब जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको 2 पेज में मत दिखाना। कोई फालतू का पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, नंबर तो नहीं मिलेगा, टाइम भी जाएगा, तो फालतू टाइम मत देना अपना। अब देखो भैया, अब दूसरे का ये क्या हो गया, अब इसे 4 नंबर का है तो हमने दिखा दिया साइन थीटा बराबर इतना दिया था। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, अतः लंब बराबर इतना, कड़ बराबर इतना। अब इसके बाद हमें इनको अच्छे से बिल्कुल समझाया कि देखो हमने ये था, पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसके आधार पे हमें जो नहीं पता था उसका मान निकालेंगे। अब इसका मान निकल गया। अब इसके मान निकालने के बाद हमें कहाँ पर था, हमें मान निकालना था इन भैया का। अब जहाँ पर हमने पाइथागोरस से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं, जिसका मान ये आया था, इसको दिखा देंगे। अब वो हाँ समझेगा कि हाँ बच्चे ने सही दिखाया, और हाँ समझ में उसको आ जाएगा, तो आपके नंबर भी मिल जाएंगे। अब इसी पर रख देंगे तो जो आपका नंबर आएगा अच्छा तो मिल जाएगा। अगर आप लोग 1-2 लाइन गलत भी करते हो तब भी वो आपका पूरा नंबर देके चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आपने साफ साफ शब्दों में, साफ साफ राइटिंग में लिखा है तो आपका एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं बनते हैं। तो एक बार बिल्कुल ध्यान में रखना है, कहीं कट नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको एकदम बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ से देखो अब कर देगा, आपको टोटली 4 नंबर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अब बताओ भैया, अब जैसे हम इसका लास्ट, इसके बाद एक लास्ट होने वाला चौथा क्वेश्चन। अब देखो अब दिया है, अब जो दिया था उसके बारे में हमने लिख दिया। अब त्रिज्या दिया था, अब यहाँ से तो त्रिज्या इक्वल टू इतना, अब कोण इक्वल टू इतना। अब हम जानते हैं कि अब कुछ बच्चे डायरेक्टली फार्मूला नहीं लिखना है, यही गलती हम बार बार कह रहे हैं आपको। फार्मूला दिखाना एग्जाम को कि भैया हम जानते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ई होता है, इसके आधार पे हम निकालेंगे, तब जाके आपका जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 78.5, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिलेंगे 2 नंबर, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दिया था, इसमें 2 नंबर का यहाँ से मिलेगा आपका। और एक चीज़ निकालना होगा, जैसे आप देख सकते हो कि 2 चीज़ निकालना था, एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फिर दिखाना कि भैया हम जानते हैं कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो इस भैया को निकालो जिसपे आप लोग को 2 नंबर पहले मिल चुका है। अब इस पे निकालोगे तो इस पे भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो देखो भैया, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो इस भैया को आप लोग हल किए हो, पहले का निकाल लो 78.5। अब इसका मान आप लोग को जो पता होगा उसको रख देना, जो त्रिज्या दी हुई उसको तो हल कर लोगे, तो जो आपका आएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो आ जाएगा इतना। तो यहाँ से अभी कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर, यानी 2 नंबर आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से, आपका 2 नंबर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी 2 मिला के आपको टोटली कितना नंबर हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। अब देखो इसका जैसे हमने उठा लिया, इसका आपका है प्रश्न उत्तर नंबर, आगे जब चलेंगे आप आएगा चौथे का, यहाँ पर आपका था, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन नहीं, दूसरे का था ना, हम दूसरा बता देते हैं। अब दूसरे का जब 5वां क्वेश्चन आएगा तो दूसरे का 5वां क्वेश्चन करेंगे क्या, जैसे देखो अब हमने उठा लिया, कोई श्रेणी दिया था, जो आपका श्रेणी दी थी 2, 7, 12, 10 पदों तक। अब उसमें बताओ ना भैया कि हमें प्रथम पद इतना दिया है, सर्वांतर आपका ये दिया है, n बराबर 10 दिया है, हमें निकालना जो है समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल। दिखाओ उसको कि हमें इसका निकालना है मान। अब इसका निकालने के बाद तब जाके आप लोग पूरा मान रखो, और मान रखने के बाद तब जाके कहीं हल करो, और हल करने के बाद देखो एक लाइन छोड़ो, अगर राइटिंग नहीं सही तब भी आपका देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप लोग सटा के लिखोगे में तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। दूर लिखो अच्छे अच्छे शब्दों में, तो आपके नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल लिखोगे, दिखा दो, इसी प्रकार से आपको टोटली कितना नंबर मिल जाएगा, टोटली 4 नंबर यहाँ से दिखे चला जाएगा। अगर आपको दिखा रहोगे तब ऐसे कैसे दिखा रहोगे कि हाँ जो निकालना था उसका मान, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भैया इसका मान निकालना था, इस बच्चे ने इसका मान निकाला, तो टोटली आपका 4 नंबर देके चला जाएगा। अब देखो बात आती है, अब यहाँ से जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिखा दें, तीसरा वाला देखो, यहाँ से जब बात आती है आपका तीसरा वाला, देख सकते हो आप लोग तीसरे वाले यहाँ आपके जो होने वाले हैं, और जो चौथे यहाँ पर दिया था आपका एक पेपर, तो शायद इसका पन्ना यहाँ पर, हाँ देख सकते हो ये तीसरा वाला, और आपका जो चौथा वाला है, और एक आपका लास्ट 5वां, ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो इसको आपको मिस नहीं करना है, इसको किसी भी कीमत पे 18 नंबर के 3 क्वेश्चन करने से आपको तुरंत 18 नंबर मिलने वाले हैं। तो वो आपका 1 पेज में हो सकता है, 2 पेज में हो सकता है, 3 पेज, यानी कोई ये नहीं फिक्स है कि ये हमारा 1 ही पेज के अंदर होगा, 2 ही पेज के अंदर होगा, यानी 1 से 2 पेज के अंदर कवर कर लेना है, ठीक है। जितना आपका हो पाए, जितना आप लोग जैसे लिखते हो उसके मेरे हिसाब से, ज़्यादा टाइम न देने इस पर, क्योंकि 6 नंबर के हैं तो 6 नंबर गलत होना चाहिए, 1 से 2 पेज में ज़्यादा टाइम को नहीं देना है, और अच्छे अच्छे शब्दों में करना है। जैसे मान लो हमने हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन लिया, अब देखो भैया, अब हमने दिखाया उसमें कि माना प्रकाश का एक स्तंभ था जिसके 2 बिंदु थे सी और डी, और जहाज 1 और 50 मीटर दूरी पर था। अब उसी के हिसाब से फिगर बना दोगे। देखो भैया एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि फिगर के हिसाब से, अगर आपने फिगर अच्छा बनाया है तो उससे एग्जामिनर का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर आपने
कभी भी हम बहुत से अपने जितने भी सर हमने बताया था, हम जिससे पढ़े थे, उन्होंने बताया था कि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हो फिगर पे, तो अगर फिगर करते हो तो आपका नंबर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फिगर आपने अच्छा छापा है और उसके अंदर कुछ भी लिखा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिगर आपका अच्छा रहना चाहिए, आपके पूरे नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको फिगर पे अच्छा से अच्छा टाइम देना है और उसको अच्छे से बनाना है, फिर जाके आपको कहीं क्वेश्चन को हल करना है। अब देखो हमने फिगर बना दिया, क्वेश्चन को हल कर दिया, अब 10 को हल कर दिया, जैसे ABC में इसको हल करने पर आप लोग को आता ही होगा। फिर उसके बाद आने के बाद उसको फिर जब हम इसको लेके हल करेंगे इधर वाला, फिर हल करते करते देख सकते हो आपका जब आ जाएगा टोटली आंसर, तो यहाँ दिखा देंगे कि भैया जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका इतना आ गया। अब देख लो बिल्कुल सिंपल वे में फिगर भी समझाया और साथ ही समीकरण को भी हल कर दिया। फिर हल करने के बाद आपको देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन करने के बाद आपको टोटली मिल जाएंगे 6 नंबर। कहीं भी कटने के चांसेस नहीं रहेगा। कब नहीं कटने के चांस रहेगा? जब आपका सही आंसर रहेगा तब आपका कोई कटने के चांसेस नहीं बनने वाले। इसलिए बिल्कुल ईजी वे में आसानी से आप लोग करते चले जाओगे। ठीक है, अब देखो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले हम बता दें भैया, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप लोग को बिल्कुल मैथ हवा लगेगी। इसके बाद आपको मैथ बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, बोलोगे हाँ सर इस अब हम मैथ के पेपर को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, जो हम बताएंगे उसी रूल को आपको फॉलो करना है। हम बता रहे हैं आपको 2 मंथ के अंदर, यानी 2 महीने, आपका नवंबर दिसंबर के अंदर आपकी मैथ जो जी सारी समाप्त हो जाएगी। बस 2 महीने के अंदर आपको जो बता रहे हैं बस उतना ही आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, बस इसकी बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। अब देखो जैसे आपका प्रश्न उत्तर नंबर आ गया 4। अब 4 में आपका एक देखो 4 में बहुत अच्छा ये सिस्टम किया है आपका, जो कि 4 का रहेगा 2 क्वेश्चन। अब दोनों में से आपको किसी ने अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको कोई एक न एक तो आता रहेगा, ये तो आपका फिक्स है। दोनों में से एक न एक आपको आता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब देखो जैसे हमने 4 का कोई भी क्वेश्चन डाल लिया, ये जरूरी नहीं है कि हाइट एंड डिस्टेंस से, तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन रहेगा, एक आपका शंकु से रहेगा, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल से रहेगा, किसी से रहने वाला है आपका। तो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप लोग बिल्कुल सही से कर सकते हो। देखो जैसे इसमें शंकु से दिया था, अब हमने मान लिया कि मानस शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई r और h है, और इसका पृष्ठ इसका पृष्ठ इतना है। मतलब अच्छे से उसको दिखाया कि भैया क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इसी के आधार पे हम इसको लगाए हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा, अब इसके आधार पे हमने ये किया, तब जाके हमने कहीं इसको फॉलो किया और इसको फॉलो करते करते हमारा क्या हुआ, आंसर मिला। तो जब जाके हमारा अनुपात कितना निकला, 1 संबंधी 3 का। अगर आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से दिखाओगे ना, तो देखो इसको तरीके से, तो आपका बिल्कुल आपका सवाल छोटी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये आपका एक ही पेज का है, तो एक ही पेज में 6 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। कब रहते हैं? जब आपने एग्जामिनर को बिल्कुल अच्छे से समझाया है, तभी आपको बिल्कुल 6 नंबर मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आपने एग्जामिनर को ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया, उसको समझा नहीं पाया, तो आपके नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मेरे भाई सबसे ज़्यादा ध्यान देना, एग्जामिनर को आपको जितना आसान शब्दों में आप समझा सको उतना आसान शब्दों में समझाना है। ठीक है, तो इतना देखो आसान शब्दों में समझा दिया बिल्कुल आसानी से, आपको यहाँ से कोई भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है। देखो आप खुद देख सकते हो कि कहीं कापी में कहीं कट पीट नहीं है, ना ही कहीं कापी में इसने व्हाइटनर का प्रयोग किया है, ना ही आपने किसी प्रकार की कोई गलती देख सकते हो। डायरेक्टली आपका बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल सही वे में समझा के लाया है। तो आपका जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका टोटली पूरा, मेरी 100% गारंटी है कि वो आपका पूरा नंबर देके जाएगा, एक भी नंबर आपका काटने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, 5वां देख सकते हो। 5वें में भी आपका 2 न रहने वाला है, 2 में से कोई एक कर सकते हो। तो इतना तो आप लोग कर क्या होगे कि अगर पढ़े हो तो आएगा ही। अब देखो जैसे 5वां हमने उठा लिया, कोई क्वेश्चन उठा लिया, देखो ये आपका है जो द्विघात समीकरण से। अब हमने उठा लिया, अब क्या था, कोई दिया था, कोई आयत था, उसका क्षेत्रफल दिया था, ये वो जो भी दिया था, या कोई 2 संख्याएं दी हैं इस रूप का क्वेश्चन, या कोई अंश और हर दिया इस रूप का क्वेश्चन, यानी किसी रूप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 6 नंबर के लिए। अब आपका दिया था यही। अब मान लेना मानस संख्या का इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। बिल्कुल आसानी से समझाते चलो ना, हाँ भैया क्वेश्चन में से ये दिया था, हमको ये मानना है। अब संख्या हमेशा याद रखना कि 2 अंकों की संख्या जो मानते हैं 10x + y। एग्जामिनर को भी समझ में आ रहा है कि हाँ बच्चे ने अच्छा समझाते जा रहा है। फिर अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है ये 10y + x। फिर मूल संख्या प्लस अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66। ये मतलब प्रश्न में दिया था, प्रश्नानुसार ये आपका आया है। ठीक है, अब अंकों को पलटने से बनी संख्या ये थी जो क्वेश्चन में दिया था, और संख्या आपकी ये थी, और इकाई का अंक हमने ये माना था, और दहाई का अंक आपका वो था। ठीक है, अब ये आपका प्रश्नानुसार आपका जो बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तब देखो कितना अच्छे से समझाया इसने, तो आपके जब अच्छे समझाए तो बिल्कुल आसानी से नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद समझाने के बाद एग्जाम आपका दूसरा मिलेगा। हाँ देखो अब अंकों का अंतर, अब अंकों का अंतर 2 दिया था। आप खुद समझ सकते हो एग्जाम में कि अंकों के x और y माने थे, तो x और y का अंतर कितना था, 2। अब समीकरण नंबर 2 को पीछे से ये आपका 2 मान लिए और 1 को उठा के लेके आएंगे, और 1 और 2 को हल करेंगे तो आपका मिल जाएगा x = 4, और जब x का मान रख देंगे तो y का मान। अभी देखो इसने कितना अच्छे से समझाया कि हाँ सर देखो हमने x y का मान निकाल लिया। अब यहाँ से हम निकाल देंगे अभिष्ट संख्या। अब जो अभिष्ट आपकी संख्या रहेगी, हमने क्या माना था 10x + y और 10y + x, जब इसमें रख देंगे तो आपकी देखो कितने अच्छे समझाया कि हाँ सर देखो
एक आंसर आपका इतना आने वाला है और एक आंसर आपका इतना आने वाला है। तो एग्जामिनर इसको देख के खुश होता है कि हाँ बच्चे ने देखो कितना अच्छा आंसर समझा है, आपको उसका 42 और 24। अगर कुछ एग्जामिनर क्या करते हैं, बस आंसर देखते हैं, तो अगर देखो कितना अच्छे से आंसर अब इसने लिखा है, तो इतना अच्छे से अगर आप लोग लिखते हो तो एग्जामिनर बिल्कुल, अगर जो आंसर देखते हैं, जो एग्जामिनर आंसर देखते हैं, तो वो बस आंसर देख के आपको टोटली पूरा नंबर दे के चले जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे लिखते हो तो बिल्कुल मेरी ये गारंटी है कि आपके 6 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए आपने क्या समझा इस वीडियो में कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है और ना ही किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय बिताना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी है, आपको क्या करना है, शब्दों को थोड़ा दूर दूर लिखना है और कितने आसान वे में आपको एग्जामिनर को समझाना है। इसी नियम को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आप लोग क्या करो, यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आओ। अब भैया देखो, इसके बाद बात आती है, आपने क्वेश्चन पेपर कर लिया। अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर अभी मैथ में हमने कुछ नहीं पढ़ा है, और मैथ में आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी आपका जो चल रहा है ना, ये देखो ये रूल जो बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी मैथ तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है, तब देखो आपका जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर वाला, ठीक है, नवंबर का महीना चल रहा है। जैसे मेरे अभी ये वीडियो जिस दिन बना रहे हैं हम, आपकी तारीख हो जो भी तारीख है, 9 है, 8 है, 7 है, जो भी मान लो, हम मान के चलते हैं आपकी 8 तारीख है, ठीक है, 8 तारीख है, 8 तारीख को आपने उठा लिया। मैथ का देखो, मैथ में टोटली है 12 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं टोटली, 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर होने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, टोटली 12 चैप्टर। अब 12 चैप्टर को डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब इसको भाग बनाना है कि हमें इतना दिन में इतना भाग पढ़ना है, इतना दिन में इतना भाग पढ़ना है। तो देखो जैसे एक हफ्ता उठा लिया, अब मान लो हमने उठा लिया 8 से 15, ठीक है, 8 7 15, यानी आपका हो गया टोटली 1 वीक होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक आपका 1 वीक होने वाला। अब 1 वीक के अंदर आपको पढ़ना क्या है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बस इसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ज़्यादा ज़्यादा चैप्टर को डिवाइड वाइज कर लेना है, यानी पार्ट वाइज डिवाइड कर लेना है। अब 12 चैप्टर है, अब 12 चैप्टर को हमने डिवाइड कर लिया, या तो आप 3 पार्टों में डिवाइड करो, या तो नहीं करना तो वीक वाइज करना चाहते हो तो वीक वाइज करो। अब देखो 8 से 15 1 वीक हो गया, तो 1 वीक में आप बस पढ़ो बस 2 चैप्टर, ठीक है, 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। यहाँ से इसके अंदर 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी किसी भी कीमत पे आपको गलत सही जो भी आ रहा है, आपको एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका प्रश्नावली में दिया गया था उसको आपको हल करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। यानी क्या करना है, 8 से 15 तक आपको क्या करना है, 1 वीक के अंदर 2 चैप्टर को उठा लेना, और 2 चैप्टर के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम्पल है, जो प्रश्नावली है, सबको हल कर डालो। इसको हल करने से पहले आप लोग को सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको हमें बतानी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी लेसन को स्टार्ट करो, उसका फार्मूला, किसी भी लेसन को स्टार्ट करो उसका फार्मूला आप लिख लो, ठीक है। किसी भी लेसन को स्टार्ट करो उसका फार्मूला एक जगह लिख लो। अगर आपको फार्मूला याद है तो उस चैप्टर को आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, क्योंकि जो कुछ प्रश्नावलियाँ ऐसी होती है जो फार्मूले के बेस पर आधारित होती है। तो इसलिए आप लोग किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसका फार्मूला। तो जब आपने 2 चैप्टर को उठाया, 2 चैप्टर का पहले आप लोग फार्मूला लिख लो कि हाँ इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये फार्मूला याद है, तभी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अन्यथा आपको पढ़ना नहीं है उस चैप्टर को। तो जब आपको फार्मूला याद है तब जाके आप उस चैप्टर को खोलो और फटाफट पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें फार्मूला याद करना है। अब आपने फार्मूला याद कर लिया, 8 से 15 तारीख के अंदर हमें क्या करना है, एक वीक के अंदर आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। अब 15 से उठा लो, 15 से 22 के अंदर, ठीक है। अब 15 से 22 के अंदर अब अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। अब जैसे आपका दूसरे वीक के अंदर, अब दूसरे वीक के अंदर आपको क्या करना है, फिर 2 चैप्टर उठाना है, 2 चैप्टर, यही इसी तरह से आपको कम्बिनेशन बनाते चलना है। अब 15 से 22 हो जाएगा, फिर 15 से 22 के बाद आपको हो जाएगा 22 ले लो, 22 7 29 कर सकते हो, ठीक है, 22 7 29 कर दो। अब 29 के बीच आप लोग, ये आपका तीसरे वीक के अंदर, तीसरा वीक जो आपका होएगा, आपके अंदर कितना हो गया, 2 चैप्टर समाप्त। यानी आपका देखो 22 से 29 के बीच, अब देखो अभी आपका नवंबर ही चल रहा है, नवंबर के अंदर आपने 2 2 4 2 6 चैप्टर आपने खत्म कर लिया बिल्कुल आसानी से। बस एक वीक के अंदर 2 चैप्टर पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही आपको क्या करना है, फार्मूला याद करना है। फार्मूले के साथ आपको करना क्या है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्लस पॉइंट एग्जाम्पल जो आपको देने वाला है, एग्जामिनर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर देने वाला है एग्जाम्पल, और प्लस आपको तब जाके आपको लोग अपनी प्रश्नावली, ठीक है, एक्सरसाइज जो आपका रहेगा उसको करना है, ठीक है। यानी आपके प्लस पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले PYQ एग्जामर और एक्सरसाइज। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले समझते हैं ना, 1 वीक उठाना है, सॉरी 8 से 15 1 वीक को उठाना है, 2 चैप्टर को लेना है, और 2 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट बात आपको फार्मूला याद रखना है। और फार्मूला याद रखने के बाद आपको जब सब हो जाता है चैप्टर कंप्लीट, तो आपको PYQ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ये 3 पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते रहना है, ठीक है। अब देखो आप नवंबर के अंदर क्या कर लोगे, अपना सभी चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। अब देखो आप 29 तारीख
बचा, अभी इस महीने में कुछ दिन है, तो उसके अंदर आप लोग को जितने आपने चैप्टर पढ़ा 1 से 6 तक आपको सभी को रिवीजन करना है। यानी जय दिन बचा आपको सब क्या कर लो, रिवीजन कर लो, और जो ये आपने फॉर्मूला लिखा है सभी लेसन का उसको तैयार कर लो। ठीक है, ये हुई आपकी बात जो नवंबर की। जैसे दिसंबर में उठा लिया, अब हम देखो 1 तारीख से दिसंबर को हम डिवाइड करें, जिस दिसंबर आपका स्टार्ट हुआ, जब दिसंबर स्टार्ट होता है और दिसंबर जो स्टार्ट होता है तो आपका 1 से 7 तारीख के बीच उठा लो। 1 से 7 तारीख हमने उठा लिया, तो 1 से 7 तारीख के बीच हमें आपका जो अगला 2 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 2 चैप्टर तो पढ़ना है, साथ ही आपको फार्मूले के साथ, यानी 2 चैप्टर और प्लस फार्मूला। फिर 7 से 15 उठाओ, फिर क्या करना है 2 चैप्टर, ठीक है, और प्लस फार्मूला। यानी सब क्या करना है आपको, नियम समझते रहना। फिर 15 से 22, फिर क्या है 2 चैप्टर, फिर आपका फार्मूला। हाँ, क्या करते रहना, ये समझते रहना। फिर आपका 22 से 29, फिर आपका होने वाला है क्या भैया, 2 चैप्टर और प्लस फार्मूला। ठीक है, समझते रहना भैया, यहाँ तक आपका क्लियर होने वाला है। देखो दिसंबर का क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है आपकी, 1 से 7 तारीख को उठाओ 2 चैप्टर प्लस फार्मूला, और फिर क्या है ये 7 से 15 उठाओ 2 चैप्टर प्लस फार्मूला, फिर 15 से 22 उठाओ 2 चैप्टर और प्लस फार्मूला। देखो अब यहाँ से आपका 8 से आपका इसी 15 तारीख तक आपका पूरी मैथ समाप्त, यानी किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अभी देखो आपका यहाँ से 22 से 29 बचा है, तो 22 से आपका ये जो भी जितने भी महीना होगा जो आपका दिसंबर वाला, जितने दिन आपके बचेंगे उतने दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है भैया, रिवीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको नवंबर के अंदर 6 चैप्टर पढ़ना है, और पढ़ते साथ आपको फार्मूला, PYQ, एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज, ये रूल आपको फॉलो करते रहना है अगर आप लोग अच्छा स्कोर चाहते हो तब। अब देखो आपका जो बचा है, क्या दिन बचा आपके थे, आपके बचे थे 22 से जितने भी दिन आपके दिसंबर में बचे हैं, अब जितने भी आपने फार्मूला लिखा है सबको देखो, फार्मूला के कभी भी ऐसा मत करना कि एक पेज पे लिख के उसको उड़ा दिए, दूसरे पे लिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग जिस क्वेश्चन को कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूले को एक जगह लिखना है आपको, फार्मूले को एक जगह लिखना है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी साथ लेते चलना है। ठीक है, क्या करना है भैया, समझते रहना। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो आपने दोहराया है क्वेश्चन को, यानी जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है, अब जब आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हो तो साथ ही आपको फार्मूला लिखना है एक ही जगह, यानी एक नया पेज ले लो, यानी कोई 2 या 4 या 5 रुपये वाली जो भी कापी आपकी आती है उस पर बस आपका फार्मूला रहना चाहिए, और जो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग कापी बना लो, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर स्टार कर लो, तब जाके आपको कहीं पढ़ने का मजा आएगा, तब जाके आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, आप लोग को एक वीक उठाना है, एक वीक के अंदर 2 चैप्टर, और उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा उसको स्टार करना है, और साथ ही फार्मूले को सभी याद करना है। ठीक है, यही आप रूल अगर आप फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप लोग बस 2 महीने के अंदर मैथ में आप लोग 100 में से 100 मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी आप लोग से गारंटी है। बस आपको यही रूल को आपको फॉलो करते चलना है। ठीक है दोस्तों, यानी क्या करना है, एक भी उठाना है 2 चैप्टर विथ फार्मूला विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही क्या करते चलना है, PYQ, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। 3 चीज़ों पे आपको बहुत जरूरी ध्यान देना है। यानी देखो क्या रूल हुआ आपका, देखो एक वीक उठाना है, एक वीक के अंदर आपको क्या करना है भैया, एक वीक के अंदर आपको करना क्या है, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, PYQ के साथ आपको क्या करना है, एक्सरसाइज। ठीक है, इतना करते चलना है, किसके साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहना चाहिए साथ में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको स्टार करते चलिए, साथ ही एग्जाम्पल, PYQ और एक्सरसाइज, इस सब का कम्बिनेशन आपको एक कॉपी के अंदर करना है, और एक कॉपी को अलग करना है जिसके अंदर आपको क्या लिखना है, फार्मूला। बस इसी रूल को आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग बिल्कुल आसानी से मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। और दोस्तों हम आप लोग को जनवरी में बताएंगे कि जनवरी में आपको क्या करना है, मैथ के विषय में क्या करना है और आपको कैसे पढ़ना है। अभी तक लिए फिलहाल में ये दिसंबर का क्या था, हमें दिसंबर का रूल था, यानी दिसंबर तक हमको इसको फॉलो करना है, तो इसको दिसंबर तक फॉलो करिए। फिर आपको मिलते हैं आपसे मैथ के लिए, आपको मैथ में जनवरी में क्या करना है उसके लिए भी एक वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए। उससे पहले अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो पर पहली बार आए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी क्या मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, और एक सबसे अच्छी बात ये रही कि ये देखो हमने क्या किया है कि कुछ पार्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है, और उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से वीडियो को चेक कर लेना, और सभी क्वेश्चन पेपर को आप लोग क्या करना है, अपनी
नोट्स में उतार लेना, ठीक है, क्योंकि हमने केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आप लोग मिला भी लेना, आप लोग कुछ मिला लेना और कुछ हम आप लोग को मिला के दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग का अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।